इसी बीच में अगर गुरु होता, उनके और मामा के बीच में अचानक से कहीं एक लहर आती गुरु के मंत्रों की, गुरु मंत्र की ऊर्जा की, गुरु की छवि आती और उसको विवेक आता बुद्धि में, ऊर्जा आती बुद्धि में। उस साधक को वो नमन करता, वो आरती करता, वो उपासना करना शुरू कर देता और उस फल को प्राप्त करता जिसको देने के लिए वो साक्षात आया था। इस घटना के बाद मामा जी हमारे बहुत ज्यादा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत पीड़ित हो गए। जो व्यक्ति 5-5 घंटा, 10-10 घंटा उपासना में लगाता हो, लगातार हवन करता रहता हो, आसपास उसके लोग इकट्ठा रहते हो, हर चीज को चुटकी में कर देता हो, वह साधक अब दिया लगाने से भी डरने लगा। वह साधक जो कुंडली हाथ में लेके फेंक के बता देता था कि ये है, वो साधक अब हाथ में कुंडली लेने से भी डरने लगा। जो अभय प्रदान करने वाला था, जो भय का हरण करने वाला भैरवनाथ था, उसने भयग्रस्त कर दिया। तो जो अभय देता है वो भय भी देता है। वो अगर बहुत दयालु है, उससे कहीं ज्यादा करता है और सभी के लिए, उसका कोई नहीं और उसके सब है। और सबसे अच्छा मास्टर वही है, सबसे अच्छा दंड दे। इसी के साथ मुझे जितना विस्तार से बताना था आपके प्रश्न से संबंधित मैंने बताया। मैंने भी भगवान भैरवनाथ को गुरु रूप में स्वीकार किया और एक नहीं, कई जगह भटक के, कई लोगों को गुरु बना के हर एंगल से उनके निकट आने का प्रयास करा। उनकी कृपा बाल्यकाल से ही थी मुझे, तभी साधनाओं में इतना तेज था मेरे। और मैं भी बहुत उदंडी था, आज भी बहुत उदंडी हूं और बहुत भयानक रूप से मैं क्रूर भी हूं और बहुत प्रेमी भी हूं। आप जब भी मेरी आवाज सुनेंगे, हो सकता है कहीं आपको छू रही हो। मेरे भीतर अथाह प्रेम भर दिया उसने जब मुझे दर्शन दिए। जब वो ज्योतिपुंज मेरे सामने प्रकट हुआ, अथाह प्रेम भर दिया, अथाह ज्ञान का भंडार भर दिया, शून्यता भर दी, निर्लिप्तता भर दी, मुक्ति भर दी। सब जगत का महाराज बना के बैठा दिया। सब कुछ है और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी भटक के उनकी उपासना में, कहां शमशानों में, कब्रिस्तानों में, जंगलों में, आश्रमों में, नदी किनारे, नदी के अंदर रुक के जाप करे रात भर, सिर्फ उसका एक दर्श पाने के लिए। और मैं ये भी समझा कि क्यों वो इतनी कठिन परीक्षाएं लेता है, तोड़ देता है, निचोड़ देता है। एक आध साल नहीं, बरसों, 20-20, 30-30 साल निचोड़ देता है, अब जाके वो दर्शन देता है। छोटी मोटी सवारियां तो छोटे मोटे साधकों को ऐसे ही दे देता है। उसके भूत प्रेत गण उसी का ही रूप धर के, और विश्वास ही नहीं होने देते हैं साधक को। साधक को पता ही नहीं चल पाता है भैरवी आया कि उसका कोई गण आया, वो पहचान नहीं सकता। कौन पहचानेगा? रूप
रंग ढाल चाल, जब उस भैरव की उपासना करने वाले हम नीच, हम मनुष्य पापी उसका रूप रंग और बोल चाल और खान पीन ढंग अपना लेते हैं कि हमें भैरव जैसा ही दिखना है, उसके जो निकट में बैठे हुए गण हैं क्या वो रूप रंग उसका नहीं धारण कर सकते हैं? उसी के ही भूत प्रेत गण उसी का ही रूप रंग धर के साधकों की परीक्षा लेने के लिए आते जाते रहते हैं। कभी किसी के सवारी के रूप में, कभी किसी के सामने छाया के रूप में, श्वान के रूप में, और छोटा मोटा कार्य वैसे भी कर देते हैं। किसी को सिगरेट लगा दी, किसी को कुछ कर दिया। अरे वो भैरवनाथ तुम्हारी 2 सिगरेट के लिए, दारू के लिए बैठा रहेगा, किसी कम करने के लिए? इतनी महान शक्ति उसके भूत प्रेत गण तो उससे ऊर्जा लेते हैं। वो आके भगा भग दारू और सिगरेट का और गांजे का, चिलम का भोग लेते हैं और साधकों को ये भान ही नहीं हो पाता है। उनको लगता है कि ले गया भैरवनाथ हमारा भोग, एक सिगरेट में काम हो जाएगा, एक बोतल में काम हो जाएगा, और इसी को ही सामान्य जनता को दिखा दिखा के बेवकूफ बनाते रहते हैं। और बदनाम कौन होता है? असली साधक, असली गुरु। तो उन साधकों से भी विनती है जो इस प्रकार के भ्रम में जीते हैं, उन साधकों से भी विनती है जो भगवान भैरव की उपासना में है। अगर आपको रियल में समझना है कि एक्चुअली में भैरवनाथ की साधना क्या होती है, आप मुझसे बात करिए। अरे छोटा सा, जैसे पिता का एक बालक होता है ना, छोटा सा, उसकी उंगली पकड़ के चलाता है, ऐसे मैं अपने अच्छे अच्छे साधकों को लेकर चलता हूँ।